हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम नमस्ते। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं वो आगे फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ अपने पार्टनर का ज़रूर नाम लीजिए 3 से 7 बार, ताकि उनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो सके। वो जो यादें हैं उनके साथ बिताए हुए जो भी बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं, ब्यूटीफुल पल हैं, वो उसको याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। उनकी तस्वीर देख सकते हैं या फिर उनको उनका चेहरा याद कर सकते हैं। एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं जो भी व्यूवर्स इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, दोनों के लिए रीडिंग है। मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, सभी राशि वाले देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, ये आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं क्या होगा आगे इस रिश्ते में और कैसी है करंट फीलिंग्स, या क्या है भावनाएं, क्या चल रहा है उनके मन में जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स इस वक्त सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेंगे और बाद में हम क्लैरिफाई भी करेंगे दूसरे डेक से। तो सबसे पहले इसे क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट का कार्ड और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इसका मतलब ये पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर था, कुछ ना कुछ दबाव था, कुछ ना कुछ पाबंदी थी, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर होने लगे या होना पड़ा। मतलब इनकी इच्छा तो नहीं थी आपसे दूर जाना, या इनकी इच्छा दिल में ये पर्सन ने कभी नहीं सोचा कि आपसे दूरियां बनानी है, आपसे रिश्ता तोड़ना है, आपसे अलग होना है। लेकिन किसी के कहने पर किसी ने इनको मैनिपुलेट किया, किसी ने इनको कुछ और चीज़ें बताई कि रिश्ता नहीं हो सकता, हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इनके फैमिली वाले हो सकते हैं या इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं जिन्होंने आपके बारे में कुछ गलत बातें बताई होंगी, जिसकी वजह से ये पर्सन सोच नहीं पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इनका प्यार तो सच्चा मुझे दिखाई देता है। कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे दूर होकर ना कभी खुश नहीं रहे, लेकिन क्या करते, इस पर्सन की मजबूरी, आपके पार्टनर की मजबूरी, या ऐसा लगता है ना कि ये डिसीजन नहीं ले पाए, अपना फैसला खुद नहीं कर सके, किसी के कहने पर ही आपसे दूर हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी आया हुआ है। तो जजमेंट का कार्ड यही कहता है ना कि इस पर्सन को एंजल्स ये कहने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स इनका जो मन है उसे बदलने की कोशिश करते हैं कि अभी वो वक्त है जहाँ पर तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो अपनी अपने प्यार के साथ, या जिस पर्सन को तुम चाहते हो उसके साथ एक नई शुरुआत करने का अभी सही वक्त है। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है स्ट्रांगली कि ये पर्सन कुछ ना कुछ खुद डिसीजन लेने वाले हैं, और जो कि आपके फेवर में होगा। 20 नंबर का कार्ड और स्ट्रांगली पॉजिटिव कार्ड मेजर अरकाना से यहाँ पर रीबर्थ मुझे दिखाई देता है, रीयूनियन मुझे दिखाई देता है, या फिर ये पर्सन की गलती उनको सता रही है, कुछ ना कुछ गिल्टी फील कर रही है पर्सन, जैसे कि आपसे दूरियां बनाई लेकिन आपका जो विश्वास तोड़ा, या आपका जो भरोसा था इस पर्सन के साथ, पर्सन के ऊपर कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कहीं न कहीं उनको लगता है ना कि आपके साथ गलत किया उस पर्सन ने। अभी उनको अंतर मन वही कहने की कोशिश करता है, अंदर से वो फ़ील कर रहे हैं पर्सन आपके प्यार को, या फिर आपकी जो बातें हैं, आपने जो भी उनसे पूछा था, जो भी कहा था, कहीं न कहीं ये पर्सन को ना बहुत सता रही है वो चीज़ें कि उन्होंने ऐसा स्टेप नहीं लेना था, या फिर किसी और की बातों में सुनकर आप दोनों का रिश्ता खराब नहीं करना था। तो ऐसा कुछ सोच रहे ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है। और ये कहीं न कहीं ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। और जैसे कि आपको पता है ना, दुनिया का बोझ जैसा रहता है ना हमारे सर के ऊपर, और सर बहुत भारी लगता है और कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उस टाइप की सिचुएशन आपके पार्टनर की आज मुझे दिखाई देती है, जहाँ पर ये चाहकर भी कुछ कदम नहीं उठा पाते, चाहकर भी आपको नहीं अपना सकते, चाहकर भी ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। कहीं न कहीं इस पर्सन की खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा लगता है ना कि अभी वो वक़्त है
क्योंकि एंजल्स उनको और यूनिवर्स उनको डिवाइन की तरफ से एक मौका दिया जा रहा है कि अभी तो जाग जाओ, खुद के लिए कुछ तो सोचो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। तो कहीं न कहीं ये पर्सन की विचार या सोच बदलेगी और कहीं न कहीं आपके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग इनकी एनर्जी ऐसी है कि अब ये पर्सन सब कुछ हटाकर, जो भी उनकी परेशानियाँ हैं उसे साइड में रखकर सिर्फ़ आपके बारे में सोचना चाहते हैं, ऐसा मुझे ये कार्ड कहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 10 नंबर और 20 नंबर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मुझे रियूनियन दिखाई देता है। साथ ही साथ जो राशियाँ यहाँ पर आई हैं उसमें है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आपकी हो सकती है। आपकी पर्सन जहाँ पर उम्मीद है कि रिश्ता फिर से जुड़ेगा ज़रूर, क्योंकि जजमेंट का कार्ड जब भी आता है तो एक बुरा वक्त खत्म होकर एक नई शुरुआत करने का संकेत यहाँ पर या फिर इशारा आपको मिल जाता है कि आपके पर्सन चाहते हैं नई शुरुआत करना, या कुछ ही दिनों में ऐसा हो सकता है बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी एक्शन को दर्शाता है। तो ये एक्शन मोड में है जहाँ पर अपने लिए सोचेंगे, आपके लिए सोचेंगे, दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, जहाँ पर अगर आपको लगता है ना कि आपसे दूर रहकर आपके पार्टनर बहुत खुश हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं है। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फ़ील करते हैं। आपसे मोहब्बत यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। प्यार इनके दिल में कम नहीं हुआ है और कहीं न कहीं ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपसे कॉल मैसेज कर सकते हैं। कॉल मैसेज आ सकता है इस पर्सन का अचानक, और ये पर्सन आपको ये भी कह सकते हैं ना कि अभी जो हमारी बातें हो रही है या फ़ोन कॉल पर बात होती है वो किसी को नहीं बताना जब तक मैं ना कहूँ, इस टाइप की सिचुएशन है। यानी कि अभी भी ये पर्सन थोड़े टाइम के लिए ये रिश्ता सीक्रेट रखना चाहते हैं और उसकी वजह भी आपको बताने वाले हैं कि ऐसा यो वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कुछ प्लानिंग तो किया है, कुछ तो फैसला लिया है। लेकिन क्या होता है ना, हम सब कुछ बातें जब दुनिया को बता देते हैं ना, तो उस चीज़ों को कभी ना कभी आपने देखा होगा, आपका भी अनुभव रहा होगा, एक्सपीरियंस, कि जब हम अपनी खुशी भरी बातें या जो भी सपने हम किसी और के साथ शेयर करते हैं तो उसको नज़र लग जाती है और वो काम कभी होता ही नहीं है। तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि ये रिश्ता जो है अभी थोड़े टाइम के लिए सीक्रेट ही रहे, किसी को ना बताएं, क्योंकि इनका प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं हो रहा है, ना ही आपका प्यार। तो ये रिश्ता आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन चुपके से, यानी कि चुपचाप एक सही कदम उठाएंगे या सही वक्त आने पर रिवील करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन की ज़बरदस्ती कोई शादी करवाना चाहता है किसी और के साथ, यानी कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर इस पर्सन को किसी और बंधन में बांधने जाता हुआ मुझे नज़र आता है। डेविल का कार्ड, यानी इनकी मर्ज़ी के खिलाफ किसी और के साथ शादी करवाई जाती है, करवाना चाहता है कोई, ऐसा ये कार्ड कहने की कोशिश करता है। क्योंकि आपका पर्सन या आपके पार्टनर का दिल आप में ही अटका हुआ है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती कोई अरेंज मैरिज करना चाहता है, या इनकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई उनको भड़का कर आपके खिलाफ उनकी शादी कहीं और करवाना चाहता है। ऐसी एनर्जी आई हुई है जहाँ पर आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश कोई थर्ड पार्टी करते हुए मुझे आज यहाँ पर नजर आती है। डेविल कार्ड एक थर्ड पार्टी को दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बुरी तरीके से फंसे हुए हैं या फिर उनको फंसाया गया है और आपसे दूर कराया गया है। अगर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं ना, तो उनका कोई कसूर इसमें मुझे नहीं दिखाई देता है। किसी और की साजिश यहाँ पर मुझे ज़रूर दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूरियां बनाए हुए हैं। साथ ही साथ ऐसा लगता है किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर, बुरी नज़र लगी है इस रिश्ते को। साथ ही साथ किसी ने कुछ तो किया है आपके पर्सन के ऊपर या फिर आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपको भी कभी कभार लगता है ना, मतलब ये पर्सन से पहले जैसी फीलिंग्स अभी नहीं रही होगी, या फिर आपके पार्टनर को आपके बारे में वैसी सोच नहीं रही होगी, क्योंकि वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हावी है उनके ऊपर, आपके ऊपर। कहीं ना कहीं रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बुरा वक़्त
ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये पर्सन जैसे कि ना कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, मतलब इनका दिल इनके काबू में नहीं है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ये डिसीजन तो नहीं ले सकते, किसी और ने इनको कंट्रोल करके रखा है, जैसे कि इनकी आंखें बांध के रखी हैं ताकि वो सामने की जो सच्चाई है उसे ना देख सके। इस टाइप की सिचुएशन है। टू ऑफ सोर्ड्स, यानी ये सोच नहीं रहे हैं आपके बारे में, या फिर सोचना नहीं चाहते, या फिर इनको मना किया है कि आपके बारे में ना सोचे। ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि के पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो 15 नंबर का कार्ड आया है द डेविल ना, ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड है और ये दर्शाता है ब्रेकअप को, ब्लैक मैजिक को, एडिक्शन को, बुरी आदतों को। तो कुछ ना कुछ हुआ है आपके पर्सन के साथ जहाँ पर किसी ने इनको फंसाया है। लेकिन आगे जाकर ना एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। हर रीडिंग में यही कहता हूँ मैं कि बुरा वक्त हर किसी के ज़िंदगी में आता है। मेरे भी ज़िंदगी में आया था और सबकी ज़िंदगी में आता ही है। लेकिन वो वक्त जो रहता है कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सिखाता है, कुछ ना कुछ सबक मिलता है, कुछ ना कुछ आप उससे सीख लेते हैं और आगे वो गलतियाँ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वही लगता है। अगर ये पर्सन को ज़बरदस्ती कोई अपना बनाना चाहता है या इनको आपकी तरफ आने से रोकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन किसी और की मर्जी से ये पर्सन ने आपको दी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनल बैलेंस में, फ्यूचर एनर्जी मुझे लगती है कि इमोशनल बैलेंस में आते हुए मुझे नजर आते हैं, जहाँ पर ये पर्सन अपनी दिल की बात सुनेंगे। इमोशनल बैलेंस, इसका मतलब ये फोकस ए पर्सन का आपकी तरफ है, आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि ये पर्सन नहीं सोच रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लगेगा कि ये पार्टनर तो मेरे बारे में नहीं सोच रहे या इनको मेरी कुछ पड़ी नहीं है तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन ये गलत फैसला होगा। आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए बल्कि थोड़ा टाइम वेट ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है 14 नंबर का कार्ड, किंग ऑफ कप्स, यानी कि 5 महीने के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है बदलाव, या मई महीना तक कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर कुछ गलत सलत किया है आपके इंसान के साथ आपसे दूर करने के लिए, तो उसकी एनर्जी हटने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप कमज़ोर पड़ेंगे या फिर आपका प्यार कमज़ोर पड़ेगा तो वो पर्सन वहाँ पर परेशान हो सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन को भी आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद है। इंतज़ार यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है कि कई दिनों से आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं और बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन नहीं आ रहे आपकी तरफ, ना ही कॉल मैसेजेस कर रहे हैं। तो आपकी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ इस पर्सन को जो वो आपको इतना इग्नोर करने लगे। पहले तो एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जहाँ पर आपकी बात नहीं हुई हो। तो ये पर्सन को ऐसा क्या हुआ जहाँ पर ये आपसे बात ही नहीं करना चाहते, या फिर इनका कॉल और मैसेज क्यों नहीं आता? ऐसा यहाँ पर मुझे फ़ील होता है कि ये पर्सन क्यों नहीं आपसे बात कर रहे और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, परेशान मुझे दिखाई देते हैं। क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कुछ महीनों से ये पर्सन से बात नहीं हुई है आपकी, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और आप जैसे कि अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपको उम्मीद है कि पर्सन आज नहीं तो कल लौट कर आएँगे, क्योंकि उसके ऊपर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं न कहीं आपकी तरफ से वही फीलिंग्स है जो कि पर्सन के दिल में आपके लिए है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स 11 नंबर का कार्ड, ए पर्सन आपके बारे में सोच विचार करने वाले हैं फ्यूचर में, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी एनर्जी डाइवर्ट की गई है आपसे। तो पर्सन जैसे कि अभी सोच नहीं रहे हैं, लेकिन फ्यूचर एनर्जी ये बता रही है जैसे कि ना इनका जो भी ग्रहण लगा है या जिंदगी इनकी जो भी कोई कंट्रोल कर रहा है, मतलब अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, ना ही वो आपको जैसे कि आपके साथ बात नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जी नहीं है। वो करना चाहते हैं लेकिन किसी ने पाबंदी लगाई है, ज़बरदस्ती आपसे अलग किया है। लेकिन क्या है ना कि जब ये सच्चाई इस पर्सन के सामने आएगी तो पर्सन बुरी तरीके से टूटेंगे, क्योंकि वो आपके बारे में ही सोचना चाहते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स यानी कि आपके बारे में ख़यालात हैं, आपके बारे में सोचना चाहते हैं, आपके बारे में जैसे कि सीरियस है ये पर्सन,
और उनको उम्मीद है या आपको भी उम्मीद है कि ये बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बादल हमेशा के लिए नहीं रह सकते। कहीं न कहीं चाँद या फिर जैसे कि सन निकल ही जाता है, तो बादल उसको छुपाने की कोशिश करता है। जो चीज़ें अच्छी हैं उसे, बादल जब हट जाते हैं तो आपको एक क्लियर आकाश या फिर क्लियर स्काई दिखाई देता है। तो इस तरीके की यहाँ पर वाइब्रेशन है, जहाँ पर ये पर्सन की माइंड अभी डिस्टर्ब है। पर्सन का माइंड किसी ने जैसे कि आपको आपसे अलग करके रखा है, या फिर आपके बारे में नहीं सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन इनका दिल जो है ना वो कहीं न कहीं आपकी तरफ आकर्षित अभी भी है। तो यहाँ पर हम दूसरा डेक भी लेंगे और चेकआउट करेंगे, कुछ एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे जो नेगेटिव कार्ड इसमें है वो है डेविल, जो कि मेजर अरकाना से है, तो क्लैरिफाई करेंगे डेविल कार्ड को। एंजल्स मुझे हेल्प कीजिए, आर्कएंजल माइकल मुझे बताएं डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, डेविल कार्ड की एनर्जी क्या कहना चाहती है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। तो डेविल का कार्ड के लिए यहाँ पर 2-3 कार्ड्स आए, वही हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले डेविल कार्ड को डेविल कार्ड ने ही क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ब्लैक मैजिक की है, स्पेल वर्क की है, या कुछ भी कराया है जिसके वजह से ये पर्सन को ना किसी ने आपकी तरफ भड़काया है, या फिर आपके बारे में गलत सलत बातें बताकर आपसे अलग किया है। किसी ने कंट्रोल किया है आपके पार्टनर को, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इनको किसी ने अपनी तरफ आकर्षित किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, किसी और के बारे में सोचते हुए भी मुझे नज़र आता है। तो ये क्या है ना, ये बुरा वक़्त है, क्योंकि ये वक़्त या ये जो भी हो रहा है ना, इस पर्सन को सबक तो ज़रूर मिलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है आपसे दूर जाकर, या फिर आपकी बात नहीं मानी है, जिसकी वजह से इनको भुगतान तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएँगे इस पर्सन की ज़िंदगी में, जहाँ पर आपकी याद इनको ज़रूर आएगी, क्योंकि डेविल का कार्ड एक नेगेटिव कार्ड है, और जहाँ पर नेगेटिव होता है वहाँ पर उसके बाद पॉजिटिव तो होता ही है। तो यहाँ पर भी वही कार्ड 15 नंबर की एनर्जी, जहाँ पर डेविल ये कहने की कोशिश करता है कि अभी पर्सन के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, कुछ गलत सोचा है उन्होंने आपके बारे में, कुछ गलत लगा है उनको आपके बारे में, या फिर आपका किसी और के साथ रिश्ता हो सकता है, ये सोचा है आपके पार्टनर ने, या फिर वो आप किसी और को पसंद करते हैं, ऐसा भी सोचा है आपके पार्टनर ने, या फिर इनको कंट्रोल किया है किसी ने, ऐसा ये कार्ड कहता है, क्लैरिफाई किया है डेविल को डेविल ने। लेकिन आगे उम्मीद 100% है कि ये रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है, सन की एनर्जी तभी आती है जब रिश्ता आगे बढ़ने वाला है या फिर दूरियां खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होगा, रीयूनियन मुझे दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिल सकता है। साथ ही साथ ये कार्ड ये कहने की कोशिश करता है ना कि जो भी सपने आपने देखे हैं या जो भी सपने आपने सजाए थे, वो कहीं ना कहीं सच होते हुए मुझे नजर आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, और कहीं न कहीं आप वही करेंगे या फिर आपके पार्टनर वही करेंगे जो उनका दिल कहता है। तो स्ट्रॉन्ग 19 नंबर का कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस और एक अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको पर्सन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये भी कहता है ना, जैसे कि बहुत टाइम से आप दोनों अलग हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत टाइम से हो गया कि आपको समझ में नहीं आता कि ये पर्सन सच में लौट कर आएँगे या नहीं आएँगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। इतना टाइम में तो आपको लगता है कि पर्सन ने मूव ऑन किया होगा, या फिर थोड़े लोग ऐसे हैं उनको पता भी नहीं है कि उनके पार्टनर किस हालात में है, क्या उनकी शादी हो चुकी है, क्या उन्होंने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा है। ये जो सवाल आपके हैं ना, उसका आंसर यही है कि ये पर्सन सच में आपके साथ ये रिश्ता जोड़कर रखना चाहते हैं, क्योंकि सन की एनर्जी यही दर्शाती है कि आगे चांसेस है, आगे कुछ ना कुछ उम्मीद है कि ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा, ये पर्सन लौट कर आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। क्योंकि उसके बाद जो कार्ड आए वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि सेलिब्रेशन को दर्शाता है। इसका मतलब यही है कि एक बुरा वक्त जो आपकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है वो जल्दी ख़त्म होकर
एक अच्छा वक़्त या कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। ये पर्सन लौट कर आएँगे क्योंकि यहाँ पर खुशी भरे दिन वापस आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स यानी एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। तो कहीं न कहीं एक अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि विश्वास के ऊपर ही दुनिया कायम है। तो कहीं न कहीं वो जो आपने सपना देखा है इस पर्सन के साथ आगे ज़िंदगी के बारे में, वो सच होते हुए मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ ये कार्ड ये कहने की कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ डिसीज़न लेंगे आपके पार्टनर आपकी फ़ेवर में। आप भी कुछ ना कुछ फ़ैसला लेंगे उस पर्सन के बारे में या फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में, और कहीं न कहीं रियूनियन मुझे यहाँ पर 100% दिखाई देता है। तो क्लेम करना है आपको। जैसे कि यहाँ पर 12 नंबर स्ट्रांगली आया हुआ है, 12 नंबर को क्लेम कर सकते हैं। 19 नंबर यहाँ पर स्ट्रांगली पॉजिटिव कार्ड है, 4 नंबर स्ट्रांगली पॉजिटिव कार्ड है। 14 नंबर का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कार्ड आया हुआ है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ 11 नंबर का कार्ड भी आया हुआ है। 20 नंबर का बहुत ही पॉजिटिव जजमेंट का कार्ड है। सभी राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, 12 राशियाँ मुझे दिखाई देती हैं। तो ज़रूर आपको क्लेम करना चाहिए इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपने बारे में डिटेल में जान सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू यूनिवर्स।